देखिए उन्मादी पार्टी है कौन? वो भीम आर्मी जो पार्टी जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं रावण रावण कहते हैं वो उन्मादी लोग हैं। उसमें हम तो यही कहेंगे कि खास करके दलित परिवार को उस पार्टी में जाना नहीं चाहिए। उनके झांसा में नहीं आना चाहिए। गरीब का आवाज जब भी बनेंगे तो यह देश के अंदर हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ही बन सकते हैं, बट कोई नहीं बनाया। जितना बड़ा पद पाया हूँ तो मैं निश्चित तौर पर ये पोल खोलूंगा। हाँ बिल्कुल खोलूंगा, किसी को खोलूंगा। बिहार में चुनाव आ रहा है, लालू जी को भी पोल खोलूंगा, तेजस्वी जी को भी पोल खोलूंगा। एवं अगर मुझे मौका मिला तो मैं नरेंद्र मोदी जी का भी पोल खोलूंगा। एक मिनट, आरएसएस में मुसलमान? हाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप देख लीजिए। आप आरएसएस में मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान की बात अभी 6-7 सीट आप देख लीजिए। मैं भूमिहार हूँ, जिस जाति के अंत में र लगा हुआ है वो हम लोग सब एक बाप माँ के संतान हैं। जैसे भूमिहार, कहार, कुम्हार, बेलदार, रजवार, चमार, अहीर, ग्वार, ये सब हम एक बाप माँ के संतान है। किसके संतान है? एक बाप माँ के संतान। अब मनुष्य रूपा आदम हुआ। कोई माए का लाल इस बिहार में 25 में सरकार बनने से रोक नहीं सकता, यह मेरा दावा है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल पूरे बिहार भर में अब लोगों के बीच में जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि बिहार में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी भी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में महिला जागरूकता महारैली कर रही है। और इस कड़ी में आपको बताऊं दोस्तों कि अच्छी खासी संख्या ओपी राजभर के समर्थन में, राजभर समाज के लोगों की जिस तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी बिहार में हलचल बढ़ाने वाला स्थिति ओपी राजभर ने पैदा कर दिया है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के अरवल जिला में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश शर्मा हैं, जो कि ओपी राजभर जी की पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार के ये किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अवधेश शर्मा जी हैं और ये भूमिहार समाज से आते हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। ठीक है, आपका भी स्वागत है सर। तो बिहार में आप लोग की पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए सर, बिहार में हमारी जो पार्टी जो है भाजपा पार्टी बहुत मतलब कि शक्ति के साथ उभरा है। और मेरा मानना है खास करके कि आसन चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ये बिहार के दिशा को तय करेगा। विश्वास है एकदम? पूर्ण विश्वास है हमको। मेरे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता जो है श्री ओम प्रकाश राजभर जी, और प्रदेश के माननीय नेता उदय नारायण राजभर जी के पहल पर, और हमारे खास करके अरवल जिले के जो हमारे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष गुरु राजभर जी जो हैं, और जिले के जो पंचम रजवार जी जो हैं, और मैं अपने आप को तो खैर विशेष नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि इन लोग का जो पहल है रंग लाएगी। हाँ, वो रंग लाएगी और रंगे नहीं लाएगी। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 10-5 सीट अगर बिहार में अगर हमको किसी एलायंस के साथ अगर मिलता है तो सबसे पहले मैं क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्षा, मैं दोनों से, कि अरवल को आप किसी भी कीमत पर आप अरवल का दबदारी आप न छोड़ें। सर, बिहार जैसे कि आपके नेता जो है ओपी राजभर जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक और नेता जो हैं भीम आर्मी के चीफ हैं और अभी हाल ही में नगीना के सांसद बनाए गए हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी बिहार में आ रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? उनके जो संगठन है भीम आर्मी, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए उन्मादी पार्टी है वो। कौन? वो भीम आर्मी जो पार्टी जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं रावण कहते हैं, वो उन्मादी लोग हैं। उसमें हम तो यही कहेंगे कि खास करके दलित परिवार को उस पार्टी में जाना नहीं चाहिए, उनके झांसा में नहीं आना चाहिए। आप उन्मादी पार्टी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप सड़कों पर उतर कर संघर्ष करते हुए देखते हैं।
देखिए होता क्या है, संघर्ष करने का अपना अपना नजरिया है। एक खास जाति के लोग को लेकर के आप उन्माद पैदा करें जी, गरीबों के आवाज आप नहीं बन सकते। गरीब का आवाज जब भी बनेंगे तो यह देश के अंदर हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ही बन सकते हैं, बट कोई नहीं बन सकता है। तो ये चंद्रशेखर आजाद तो सांसद बन गए हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं बन सकते हैं। तो अच्छे चेहरे चुनाव हार जाते हैं, दगदार चेहरे चुनाव जीत जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़े होता है। जो चुनाव हार जाता है उसका चरित्र और व्यक्तित्व कभी नहीं हारता है। लेकिन चंद्रशेखर देश के बड़े पंचायत पार्लियामेंट में जाकर बैठ रहे हैं, लोगों ने जान आधार दिया है तभी तो। बहुत बहुत हम देखा है, आपको वैसी जी भी जाके चले गए हैं सदन में, और क्या क्या नहीं बोलते हैं देश के बारे में, देश के तोड़ने के बारे में बोलते हैं। जोड़ने की बात का सीएम तो वो भी हैं, वो भी तो सेम है। चंद्रशेखर कहीं लिस्ट में वो भी है। हाँ, लिस्ट में वो भी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहाँ जहाँ कहीं भी शोषित वंचित समाज के ऊपर जुल्म जाती होती है वो देखे जाते हैं, आवाज बुलंद करते हुए देखे जाते हैं। आप कह रहे हैं उन्मादी उनकी पार्टी है। उन्मादी पार्टी तो हम नहीं कर रहे हैं। उनका भाषण आप रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, सदन में जाके कोई सीना ठोक के कोई उन्मादी बात बोले, देश के हित में न बोले जी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं। तो संसद में ऐसा कौन सा चंद्रशेखर ने भाषण दिया है जो कि आपको लग रहा है कि वो उन्मादी भाषण है? बहुत सारा ऐसा भाषण है, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। समय आएगा तो मैं सारा पोल उनको खोल दूंगा। हाँ, आप ही के चैनल पर सारा पोल उनको खोलूंगा मैं, चंद्रशेखर आजाद का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं खोलूंगा उनका। हम भी राजनीति करते हैं, मेरा भी राजनीतिक जीवन रहा है, बहुत सारे मैं पद पर रहा हूँ जी। अब आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुरु राजभर जी के मतलब कि जो प्रदेश के उपाध्यक्ष जो हमारे गाँव के हैं उनके पहल पर जी, और माननीय उदय नारायण राजभर जी के कृपा से मैं आज इतना बड़ा पद पाया हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर ये पोल खोलूंगा। हाँ बिल्कुल खोलूंगा, किसी को खोलूंगा। बिहार में चुनाव आ रहा है, लालू जी को भी पोल खोलूंगा, तेजस्वी जी को भी पोल खोलूंगा। एवं अगर मुझे मौका मिला तो मैं नरेंद्र मोदी जी का भी पोल खोलूंगा। तो रखिए, तो ये बताइए कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद सक्सेस होंगे? आपके नेता तो घूमने आ रहे हैं, चंद्रशेखर भी घूम रहे हैं लगातार, तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है वो सफल हो पाएगी बिहार में? तनिए हम आपसे पूछते हैं कि कितना बड़ा सुंदर चुनाव आयोग ने हमको छड़ी छाप दिया है। अंधेरा की रोशनी दिखाने के लिए छड़ी चाहिए। आप कहीं जाते हो रात बिरात, नाली गड्ढा, तो छड़ी का सहारा लेते हैं, बुढ़ापा में लेते हैं। टोपी पर भी छड़ी है आपका? तो बताइए, तो हृदय में छड़ी है हमारा, हाथ में छड़ी है। तो ये और सुन लीजिए, जहाँ छड़ी है तहाँ ही अवधेश मुखिया खड़ी है। हाँ, तो ये बताइए, आपने तो भीम आर्मी पर सवाल किया, जैसे भीम आर्मी संगठन है उसी तरीके से आरएसएस भी संगठन है, तो आरएसएस संगठन को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अच्छा है, बुरा है, कैसा काम करता है आपकी नजर में? देखिए, आरएसएस जो है वो संगठन, तो लोग उसको नाम बदनाम किया है। संगठन एक खास जाति की होती है, और ये संगठन नहीं, इसको हम पार्टी मानते हैं। तो आप कहेंगे कि आरएसएस में कोई एक जाति के लोग हैं? आरएसएस में तो सभी जाति के लोग हैं, भिन्न जाति के लोग हैं। जैसे अधिकतर फॉरवर्ड हैं। नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। ये भिन्न क्षेत्रों में आप जाइए मधेपुरा, आप वहाँ के यादव मिलेंगे, यादव जो मैंने आरएसएस में शामिल हैं। हाँ हाँ है, ऑन रिकॉर्ड। मैंने जगह जगह पर आप जहाँ जहाँ जाए, जिसका जहाँ यह है, आप इसमें मुसलमान भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, एक मिनट, आरएसएस में मुसलमान? हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप देख लीजिए। आप आरएसएस में मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमान की बात, अभी 6-7 सीट आप देख लीजिए, जो चुनाव जो हुआ तो दिल्ली में है, आप केजरीवाल जी हार गए, सिसोदिया जी हार गए, जैन जी हार गए। अरे किस्मत शुक्रिया है उनका। वो तो मुद्दा पाएंगे, लेकिन आरएसएस में मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? आरएसएस में तो सारे हिंदू लोग हैं। नहीं, मुसलमान हमारे देश के स्वभाव श्रृंगार है। जिस तरह से माली अपने बाग में गुलाब, केवड़ा, जूही, चमेली खिलाता है, और उसमें एक नौबजिया फूल भी होता है। आप याद करेंगे, आपके टाइम में तो नहीं, लेकिन हमारे टाइम में जब हम लोग क्लास जाते थे तो नौबजिया फूल तो फूलता था 9 बजे, तब जाते थे। मुसलमान भाई को मैं आग्रह करता हूँ कि आप नौबजिया फूल हैं, हाँ आप नौबजिया फूल हैं, लेकिन आप इसी तरह से रहिए। तो आरएसएस आपके हिसाब से सही काम कर रहा है भारत में? हाँ, कर रहा है।
हाँ कर रहा है, कर रहा है। हाँ मेरा मानना है कर रहा है। लेकिन आरएसएस का जहां मुख्यालय है नागपुर में, वहां पर आजादी के अब तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा है। आप मोहन भागवत के बयान को तो सुनिए, सब दिन खड़ा है दलितों के पक्ष में। अरे मोहन भागवत का तभी बयान आया था कि देश को आजादी 1947 में नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद मिली। तो ये बयान सही बोल रहे हैं। हम आपको एक बात बताएं, अभी बिहार के ये बोर्ड के ये जो थे, ये कुणाल साहब जो मर गए, हाँ। मैं पूछता हूँ कि क्या लाचारी थी का उनको चमार जाति के बनाना, ये पुजारी महंत लाचारी था? आप स्वाभिमान है, कहते हैं ब्राह्मण हम लोग जाते हैं उन्हीं को भाई पूजा करते हैं, ठीक? तो ऐसा कोई बात देखिए नहीं है। तो तिरंगा झंडा तो फहराना चाहिए ना इस देश के देशभक्ति का, सबसे राष्ट्रवाद का अगर कोई पार्टी बहुत बड़ा जो है लगाव अगर दिखाती है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वो अपने संगठन जो आरएसएस है उस मुख्यालय पर अब तक नहीं झंडा फहरा है तिरंगा। क्या कहेंगे, ये देशद्रोही काम है कि नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आन बान शान हमारा है तिरंगा देश का, तिरंगा फहराना चाहिए ना। बिल्कुल, किसी का खास थोड़े है भाजपा का, ये मेरा देश का शान है तिरंगा। वो तो चोरी किया है झंडा, भाजपा वाला ने ये झंडा को चोरी किया है अपने नाम। कोई अगर कहता है कि मेरा झंडा है तो चोरी किया है, या देश का शान और मान है हाँ झंडा। अच्छा, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कुंभ मेला में बहुत सारे संत लोग आए और भी बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है शर्मा जी? देखिए, धर्म पर आप बात हमसे मत कीजिए। हमारे यहाँ तो हम जब पहले कह दिया कि वह बाग है भारत जिसमें नौबजिया फूल भी खिलता है माली के बाग में, फिर मुसलमान और हिंदू की फिर बात कहाँ आप करते हैं हमसे? आप धर्म बात तो नेता लोग कर रहे हैं ना, आप जैसे नेता लोग कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछना है मेरा। तो नेता लोग के बात से कहीं कि हम सहमत होते हैं, लेकिन हमारे राजभर जी के बात से जब लोग सहमत जब नहीं होंगे तो मैं भी उनके बात से सहमत होने वाला नहीं हूँ। अभी राजभर जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जो हनुमान जी थे वो राजभर जाति के थे, तो सहमत है उनसे? हाँ बिल्कुल, मैं तो भाई खुलेआम ये बात कहता हूँ कि आप मनुष्य कृपा के संतान हो, और सारे जितने हम लोग मानव जाति के लोग हैं सब मनुष्य कृपा के संतान हैं, और उसी तरह से मुसलमान आदम हवा कहते हैं जी। तो मैं तो भाई गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भूमिहार हूँ। जिस जाति के अंत में र लगा हुआ है वो हम लोग सब एक बाप माँ के संतान हैं, जैसे भूमिहार, कहार, कुम्हार, बेलदार, रजवार, चमार, अहीर, ग्वार, ये सब हम एक बाप माँ के संतान है। किसके संतान है? एक बाप माँ के संतान। अब मनुष्य रूपा आदम हुआ। एक बाप के जब संतान है तो एक बाप के संतान एक दूसरे संतान के ऊपर क्यों जुल्म जाति कर रही है? आपके जाति के लोग दलितों को मोच रखने पर हत्या कर दे रहे हैं, पानी पीने पर हत्या हो जा रही है, अच्छा खाना खाने पर हत्या हो जा रही है दलित समाज के लोगों के साथ। तो क्या कहेंगे? मैं वैसे घृणित व्यक्ति के खिलाफ सब दिन लड़ा हूँ, आज भी लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन जी, उनको किस रूप में आप देख रहे हैं? अभी की जो स्थिति है राजनीति में, वो सफल होंगी या नहीं होंगी? देखिए, बिहार में उनका कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है। नहीं, दलित का अगर वो ढोल खाली पीटते हैं, मुखौटा खाली पहन कर रखते हैं कि हम नहीं, दलित का अगर एक भी नेता अगर इस देश में है और बिहार में, अब बिहार में कहाँ, अब तो छड़ी घूम गया चारों तरफ, छड़ी सारे के नेता सब छड़ी ओपी राजभर। और मैं तो कहा कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के पहल पर, उदय नारायण चौधरी जी राजभर जी के पहल पर, और माननीय हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्षा जो है ये अंजलि राजभर जी के पहल पर, इतना बड़ा आप जब विस्तारित जब ले लिया है, अब अवधेश मुखिया चल दिया है पूरे बिहार में। अब कोई क्या माया का लाल, कोई माया का लाल इस बिहार में 25 में सरकार बने से रोक नहीं सकता, यह मेरा दावा है। लेकिन जो चंद्रशेखर रावण हैं, जो मायावती जी हैं, वो दलितों के हितैषी बनते हैं, दलितों के नेता के तौर पर देखे जाते हैं। शुक्रिया है उन दलितों का जो उनके भाषा में झांसा में ना जाए। किनके झांसा में? चंद्रशेखर रावण जी के और मायावती के झांसा में ना जाए। वो लोग झांसा देते हैं? हाँ, झांसा, शुक्रिया।
हम तो उनको आग्रह करते हैं कि अब आप एक बार आप वहां जाने के पहले ये बिहार प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा अवधेश शर्मा से डिबेट करके तब तुम वहां चले जाओ। आपसे डिबेट करें? हाँ, डिबेट करें हमसे। कोई भी रावण का पार्टी का हो, कोई भी बहन जी का पार्टी, हाँ। मायावती का पार्टी का हो, आपसे डिबेट करे? हाँ, हमसे डिबेट करने के बाद आप वहां जाए, स्वागत है आपका। हाँ। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान है, मोदी के हनुमान बनते हैं, बिहार में दलितों के चेहरा के रूप में देखे जाते हैं, तो चिराग पासवान कैसे नेता है आपकी नजर में? देखिए, चिराग पासवान पर हमको कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि एनडीए में है। मैंने एनडीए के नहीं कहना है। हम एनडीए के पार्ट तो यूपी में न है, बिहार में भी तो एनडीए के साथ ही ना है आप लोग। कहाँ अभी हम हैं एनडीए के साथ? रामगढ़ में नेताजी समर्थन की ओपी राजभर जी आए थे। ठीक है, देखिए समर्थन करना और न करना, बड़े लोगों को इज्जत सम्मान देना वो अलग अपना पहचान, व्यक्तित्व का पहचान होता है। लेकिन हम आसन चुनाव में 25 में जो पार्टी हमको सम्मानजनक समझौता करेगा, हमारे नेता के बात को जो मानेगा, हमारे विधानसभा को जो मानेगा, हम उसके साथ अपना गठबंधन करेंगे, और नहीं तो एकला चलो का रास्ता हम अपनाएंगे। तो आपकी जो पार्टी है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, अकेले चुनाव लड़ेगी कि या गठबंधन करके लड़ेगी? ये तो देखिए शीर्ष नेता के ऊपर में है, लेकिन गठबंधन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बिहार के हित में गठबंधन जरूरी है। तो चलिए देखिए, ये जो है अवधेश शर्मा जी हैं और तमाम राजनीतिक पहलू पर इनसे बात हुई। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ और आप जनतंत्र पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।